नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आम वात यानी कि अर्थराइटिस की समस्या में कौन से प्राणायाम उपयोगी है। आज मैं आपको दो ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जिनका अगर आप अभ्यास करते हैं तो अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में, घुटने के दर्द में, किसी भी प्रकार का दर्द हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, उसमें ये प्राणायाम जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और ख़ास करके जो पहला प्राणायाम है वो तो अत्यंत लाभदायक है अर्थराइटिस की समस्या में, और वह प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या है उन व्यक्तियों को कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी प्रॉब्लम्स पे। तो जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो एक अच्छे योग गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, उनकी सलाह से ही करना चाहिए। तो कम से कम 5 मिनट तो आप अगर करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम तो अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में बहुत लाभ देने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसको करना किस प्रकार से है। प्राणायाम को आपको खाली पेट ही करना चाहिए। अगर आप इसको खाना खाने के बाद करना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे का गैप रखना अनिवार्य है। खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए सुबह सुबह आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। वैसे शाम को भी कर सकते हैं, खाली पेट हो तो कभी भी कर सकते, बेस्ट रहेगा सुबह करना। प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन का उपयोग कर सकते हैं। दरी, कंबल, योगा मैट बिछाकर सुखपूर्वक बैठ जाइए। बैठने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आरामदेह जिस भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं उस स्थिति में आपको बैठ जाना है। चेयर के ऊपर बैठकर भी इसको किया जा सकता है या बेड के ऊपर बैठकर भी किया जा सकता है। तो करना किस प्रकार से, सूर्यभेदी प्राणायाम, जैसे कि हमारे ये जो दोनों नोस्ट्रल है राइट और लेफ्ट, एक होती है सूर्य नाड़ी, एक होती है चंद्र नाड़ी, सूर्यस्वर और चंद्रस्वर, ईड़ा और पिंगला। जो हमारी राइट नोस्ट्रल होती है वो हमारा सूर्यस्वर होता है, और जो लेफ्ट होता है यह चंद्र होता है। तो सूर्यभेदी प्राणायाम का जो अनुपात होगा वह होगा 1-4-2, यानी कि पूरक करने में, यानी कि सांस को अंदर भरने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना समय सांस को कुंभक करके रखना है, यानी कि अंदर ही रोक के रखना है। और लेने में जितना समय लगा था उससे डबल समय सांस को रेचक करने में लगाना है, यानी कि बाहर निकालने में लगाना है। आप अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बना दीजिए। और जिनको अब ये कर ही रहे अर्थराइटिस के लिए, तो बाकी को क्या करना है, ये फिंगर, आपकी जो रिंग फिंगर होगी, अनामिका जो आपकी होगी, उसको अंगूठे के नीचे इस प्रकार से दबाकर इसको रखना है अपने लेफ्ट जंघा के ऊपर। पीठ आपकी सीधी रहेगी। इसको ऐसे रखने के बाद आंखें बंद, फोकस करना है आज्ञा चक्र के ऊपर। हर एक सांस को फील करते हुए आपके दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देना है। राइट साइड से सांस को अंदर भरना है, और ऐसे भरना है कि आवाज़ ना आए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, आराम से सांस को भरना है। अंदर भरने के बाद इसको रोक के रखना है, यानी कि कुंभक करना है। और कितनी देर करना है, मान लीजिए आपको सांस को भरने में 5 सेकंड लगे तो 20 सेकंड होल्ड कीजिए, 8 सेकंड लगे तो 32 सेकंड होल्ड कीजिए, 10 सेकंड लगे तो 40 सेकंड होल्ड कीजिए। यह आपकी क्षमता पे है। अगर शुरुआत में आप ज़्यादा होल्ड ना कर पाए, ज़्यादा अंदर रोक नहीं पाए, तब भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप ज़्यादा रोक पाओगे। तो बस याद ये रखिए कि लेने में जितना टाइम उससे 4 गुना होल्ड और डबल टाइम निकालने में। इस प्रकार से सांस को जब अंदर भरेंगे रोक कर रखिए। अब मैं ज़्यादा देर तक रोक सकता हूँ क्योंकि इसी में फिर 40-50 मिनट निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको जल्दी करके दिखाता हूँ। आपको रोकना ज़्यादा है। सांस को अंदर भरा, रोका, और उसके बाद लेफ्ट साइड की जो उंगलियां हैं उनको हटा देना है। राइट से अंगूठा बंद ही रहेगा, और लेफ्ट साइड से धीरे 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 इसको बाहर निकालना है। दोबारा जब भरेंगे तो फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लेना है, होल्ड, लेफ्ट से बाहर। मैं प्रॉपर इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने सांस को भरा 10 सेकंड में तो मैं 40 सेकंड तो इसको रोक के रखूँगा, तो वो टाइम उतना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिए, लेना राइट से है हर बार, निकालना लेफ्ट से है, लेना राइट से। 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक तो
मुद्रा लेफ्ट हैंड से, आंखें बंद, सांस को पूरी तरह से फील करते हुए राइट से अंदर, ज़्यादा होल्ड, निकालने में भी डबल टाइम, जितना लेने में लगा था उससे डबल टाइम निकालने में। कई बार सांस जल्दी से छूट जाती है, उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आते दूसरे प्राणायाम पे। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो अनुपात रहेगा वो ऐसे रहेगा 1 4 2, यानी कि लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में। करने का तरीका कैसे है, सेम मुद्रा ऐसे बनेगी इस हाथ से, इस हाथ से इसी मुद्रा को आप बना के रखिए और राइट नोस्ट्रल पहले बंद होगी। अनुलोम विलोम की शुरुआत हमेशा लेफ्ट साइड से करनी चाहिए और लेफ्ट साइड पे ही खत्म होगी। बहुत सारे लोग राइट से शुरुआत करते हैं और कहीं पे भी ख़त्म कर देते हैं कि राइट से शुरुआत करके लेफ्ट पे ख़त्म करेंगे या लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट पे ख़त्म कर देंगे, ये गलत है। इसका प्रॉपर चक्र समझ लीजिए। इस मुद्रा से राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से सांस अंदर भरी, कुंभक किया, रोक कर रखी, राइट से बाहर निकाली, फिर राइट से अंदर भरी, कुंभक, रेचक, लेफ्ट से बाहर निकाली। ये एक चक्र हो जाता है। तो शुरुआत जब भी करेंगे लेफ्ट से करेंगे और ख़त्म जब भी करेंगे तब लेफ्ट पे ही करना है। और सेम ऐसे ही आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाकर हर सांस को फील करते हुए लेफ्ट साइड से आराम से शांति से सांस को अंदर भरा, यथाशक्ति होल्ड किया। 4 गुना होना चाहिए। अगर आपका अभ्यास नहीं है, यथाशक्ति होल्ड कीजिए, जितनी आपकी क्षमता है उतना होल्ड कीजिए। डबल टाइम निकालने में लगाइए, लेने में जितना लगा था डबल टाइम राइट से निकालने में लगाइए। फिर राइट से सांस को अंदर भरिए, फिर होल्ड कर लीजिए और लेफ्ट साइड से डबल टाइम निकालते हुए लगाते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके फायदे ही फायदे हैं, अनुलोम विलोम का कोई नुकसान नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे फायदा ही होगा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अर्थराइटिस में कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।